नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में। आज हम यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं। तो हमने इससे पिछली वीडियो में आपको कहा था कि आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप आगे इनको पाना चाहती हैं कि नहीं। आपका जो मैंने देखा रिएक्शन वो कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत कम ही कमेंट थे। तो हम चाहते हैं आप लोग कमेंट करें जिससे हम लोगों को सपोर्ट मिले और एक इनकरेज मिले कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, है ना। तो आप प्लीज़ इस पर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और हम वीडियोस रोज़ डालते रहें। चलिए तो इसी के साथ यूनिट 3 की शुरुआत करते हैं, है ना। तो यूनिट 3 में हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड पैटर्न कैसा है, ग्लोबल माइग्रेशन, कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन। शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है? जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये उस तरीके को दिखाता है कि कैसे जो पॉपुलेशन है, कैसे जो लोग हैं वो स्प्रेड हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे कैसे लोग रह रहे हैं। ये वर्ल्ड यहाँ कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये क्या रहेगा? सबसे पहली बात ये है अनइवन रहेगा, है ना। अनइवन तो रहेगा ही, क्योंकि कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं एरिया पे बहुत एकदम डेंसली पॉपुलेटेड है, तो कहीं बहुत ही कम पॉपुलेशन हमारी पाई जाती है। फिर आता है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू हेमिस्फीयर देखें, जो 90% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती। जो हमारी अर्थ है ये इस तरह, और ये हमने अर्थ को बांटा हुआ है इस तरह। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हमारा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है ना, ठीक है, ये जानते ही हैं। तो जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाई जाती है, क्योंकि लैंड का एरिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पाया जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर पे सिर्फ 10% पॉपुलेशन है। अगर हम अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड देखा जाए तो ये इस तरह है, ठीक है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप जान सकते हैं, इससे आपको कंट्रीज़ याद करने में मदद मिलेगी। फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट हम आगे पढ़ेंगे। ये रहे यहाँ पे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन कहाँ पाएगी? गैंगेटिक प्लेन्स में, यूनियन टेरिटरीज में, मेट्रो सिटीज़ में। मीडियम कहाँ पे हमें पाएगी? प्लेट्यूज पे, इंटर माउंटेन वैलीज में, असम में। ये हम इंडिया का ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लो हमें कैसे एरियाज में पाएगी? जैसे डिजर्ट हो गया, हॉट कोल्ड माउंटेन्स हो गई, हाई प्रेसिपिटेशन एंड डेंस फॉरेस्ट एरियाज हो गए, और या फिर ड्रॉट हिट एरियाज हो गए। अब ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2005। सबसे पहले मतलब चाइना थी जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन अब तो इंडिया आ गई है फर्स्ट पे, सेकंड पे चाइना चला गया, पता है सेकंड पे गया, तो इंडिया क्या आ गई है? हमारी फर्स्ट पे आ गई है। फिर ये सब भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा कम कहाँ पॉपुलेशन है, ठीक है। ये हमने चार्ट दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड का पैटर्न कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह भी देख सकते हैं कि एक होते हैं वेरी हाई डेंसिटी वाली एरिया, फिर हाई डेंसिटी और एक मॉडरेट, और फिर आता है लेस डेंसिटी वाले एरिया, ये डेंसिटी, ठीक। तो अब देखते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ को देखेंगे, जहाँ जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईस्ट एशिया के एरियाज़ में हमारा आ जाता है चाइना, जापान, कोरिया, ड्यू टू फर्टाइल प्लेन्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चाइना, जापान ईस्ट एशिया में आता है, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि हमको फर्टाइल प्लेन्स मिलेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी मिलेगी। चाइना में देखो कितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जापान, कोरिया में भी कितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। ये मैप लगा रखा है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। ये फिर आता है हमारा साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन से देश आएंगे हमारे? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है? रिवर वैलीज की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से।
फिर यूरोप हमारा आता है। यूरोप में जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, यहाँ का एरिया आ गया, जिसमें अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। फिर साउथ ईस्ट एशिया में आता है इंडोनेशिया, फिलीपींस और ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड ट्रेड। अब खुद ही जान सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, ईस्ट एशिया में। कोरिया भी ट्रेंड में है, जापान को सब जानते ही हैं, चाइना भी भाई हमारा बगल का साथी, उनको भी जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे ईस्ट एशिया में है। साउथ एशिया में हम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब एरिया हमारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर यूरोप में हमारा वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया। फिर जब अब देखेंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। डिजर्ट्स आ गए। डिजर्ट्स में जैसे सारा थार डिजर्ट, क्योंकि यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट है। फिर माउंटेन्स आ जाते हैं। माउंटेन जो होते हैं ऐसे लंबे 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 होते हैं, तो यहाँ कैसे रहना पॉसिबल है, नहीं होता है पॉसिबल। ठंड भी वगैरह रहती है, जैसे कि हिमालयाज, एंडीज, हाँ डिफ़िकल्ट टेरेन मतलब ये जो लैंड रहता है तो वो अच्छे से नहीं है। फॉरेस्ट हो गए, जैसे कि फॉरेस्ट में आता है हमारा अमेज़न बेसिन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है और क्या है, पुअर एक्सेस है, मतलब ले पाना उनको यूज़ करना पाना रिसोर्स को कठिन है। फिर आता है हमारा पोलर रीजन्स, इसमें अंटार्कटिका, आर्कटिक और यहाँ पे अंटार्कटिका आर्कटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे एकदम कोल्ड रीजन होता है, वेदर है ये, ठीक है, कोल्ड वेदर होता है। अब देखते हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये इसमें होते हैं फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है। फिजिकल में हमारा आ गया हमारा क्लाइमेट, वाटर की एबिलिटी, सॉइल कैसी है वहाँ पे, ठीक है, लैंड फॉर्म्स कैसे हैं। फिर इकोनॉमिक में आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, लिविंग, और ये मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये सब आपका आता है। फिर आता है सोशल पॉलिटिकल में हमारा आता है गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, एजुकेशन कैसी है वहाँ की। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि ग्लोबल माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन रिफर करती है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। ये इंटरनल कंट्री के अंदर भी हो सकता है, ये कंट्री हमारी इधर से इधर भी जा सकते हैं लोग, या फिर एक देश से दूसरे देश से तक भी हो सकता है, ठीक है। इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल हो गया। और जब इंटरनल कब रहेगा, जब हम कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, ठीक है। और ये जहाँ से लोग जा रहे हैं, जहाँ से लोग जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, ये ओरिजिन की प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, इधर से लोग गए, और ये जहाँ पे गए बस गए जाके, उसको हम कहेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहेंगे इसको। अब कॉजेज एंड माइग्रेशन क्या है, कॉजेज में आता है लोग क्यों करते हैं माइग्रेशन, तो आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या है कि लोग जॉब के लिए जाएंगे, बेटर इनकम मिल जाए, उनको कुछ पैसे मिल जाए। फिर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो इस वजह से हम शहर में जाते हैं, मतलब गांव से हमारा शहर में जाना। और फिर आते हैं हमारा सोशल एस्पेक्ट। सोशल में क्या होता है, हम मतलब एजुकेशन के लिए चले जाते हैं कि अच्छी एजुकेशन मिल जाए, हम वहाँ पे हमारी बेटर हेल्थ केयर भी रहेगी। फिर मैरिज और फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए भी जाते हैं, जैसे मतलब आज कुछ लोग हैं जाके दूसरे शहर में बस गए हमारे परिवार के ही, लेकिन फिर बाद में हम फिर चले जाते हैं वहीं पे। लेकिन बाद में कभी कभी हम शहर से गांव भी आ जाते हैं, जब हमारी व्यवस्था वहाँ अच्छी ना बैठे, है ना। फिर पॉलिटिकल रीजन में आता है कि वार हो जाएगा, इन पे वायलेंस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो वहाँ से लोग रेफ्यूजीज जो होते हैं किसी सेफ कंडीशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया। इन्वायरमेंटल में आता है कि अब कहीं पे फ्लड आ गई है, ड्रॉट आ गई है, अर्थक्वेक हो गए हैं,
या फिर अचानक से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह पड़ जाएगी, तो लोग यहाँ रहेंगे थोड़े, अब कहीं और जाके जगह ढूंढेंगे, है ना। सूखा पड़ गया, उनको पानी कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसमें एक और आता है कि मतलब डैम्स वगैरह जो सरकार बनवाती है, तो उसके लिए भी हमको रिप्लेस कर दिया जाता है। अब जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे माइग्रेशन के, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा डेस्टिनेशन रीजन और एक ओरिजिन रीजन। मैंने आपको पहले ही बताया डेस्टिनेशन रीजन क्या है, ओरिजिन रीजन क्या है। ओरिजिन जहाँ से लोग जा रहे हैं, जहाँ पे वो रहते थे अब वहाँ से जा रहे हैं, और जहाँ जाके बस रहे हैं उसको डेस्टिनेशन कह रहे हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। पॉजिटिव क्या है, उस जगह से स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं, उनको स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया लोग ही तो आएंगे जिन पे कुछ आ रहा है, इसलिए तो वो शहर में आए। कल्चरल डाइवर्सिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी वहाँ की जगह की। लेकिन नेगेटिव क्या है भाई, वहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा हाउसेस पे, जॉब से पे, पब्लिक सर्विस पे, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। फिर जो ओरिजिन की जगह है उसमें मतलब क्या पॉजिटिव रहेगा, रेमिटेंसेस मिल रहे हैं, मतलब उनको मतलब अगर उनके परिवार वाले गए हैं तो उनको वहाँ से वो पैसे वापस भेजते हैं, और उस वजह से। और दूसरी बात होती है वहाँ पे प्रेशर जो होता है जॉब्स पे वो भी कम हो जाता है। नेगेटिव क्या है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब जो अब दिमाग वाले व्यक्ति हैं वो तो चले गए छोड़ छोड़ के, जिनमें कुछ आया, कुछ स्किल उन्होंने डेवलप करी, वो तो चले गए छोड़ छोड़ के। अब यहाँ बची दूसरी बात, एजिंग पॉपुलेशन, सब जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो बचेंगे यहाँ पे। फिर जेंडर इम्बैलेंस भी हो सकता है, इससे जेंडर इम्बैलेंस भी हो सकता है। जैसे आज के समय में देखा जाए तो मेल लोग जो होते हैं वो लोग जाते हैं जल्दी, है ना, वो लोग दूसरी जगह पे चले जाते हैं। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या होगी, जब जो पॉपुलेशन एक्सीड कर देगी, पॉपुलेशन रिसोर्स जितनी अवेलेबल है कंट्री में उससे ज़्यादा हो जाएगी, या फिर जो कैपेसिटी होती है किसी रीजन की कि ये रीजन इतना होल्ड करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को क्या करें, ओवर पॉपुलेशन करें। ओवर पॉपुलेशन कब है, जब जो हमारी रिसोर्सेज अवेलेबल है या फिर कैपेसिटी जितनी है रीजन की उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो ओवर पॉपुलेशन है। इसकी वजह से क्या होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लैक ऑफ हाउसिंग, फूड एंड हेल्थ केयर, इस सब की कमी पड़ती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है क्योंकि हमें अब रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, इंडिया, बांग्लादेश, निगेरिया, ठीक है। क्योंकि जो अब देख लो, खुद ही देख लो, इंडिया में अब एक जॉब के लिए पता नहीं कितने सारे लोग कंपटीशन में रहते हैं उस एक जॉब को पाने के लिए। क्यों, क्योंकि जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। फिर आता है हमारा अंडर पॉपुलेशन, उसी का उल्टा, मतलब जितनी रिसोर्सेज हैं उसके मुकाबले जो है हमारी क्या पॉपुलेशन है बहुत कम पड़ जाना, मतलब यूज करने के लिए कोई है नहीं, रिसोर्सेज तो हैं इस जगह पे लेकिन यूज करने के वाला कोई है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, ये अंडर पॉपुलेशन में आएगा क्योंकि उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ ना करें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा जैसे लेबर की शॉर्टेज होना, हाई डिपेंडेंसी रेशियो होना, इसका मतलब वहाँ पे एल्डर जाता है, अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब एल्डर जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी, लोग जिस काम में लगे हैं वो इसी काम में रहेंगे, आगे कुछ करना नहीं चाहेंगे। एग्जाम्पल्स में देखें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, ठीक है, ये एरिया हो गया। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या कंक्लूजन हमें क्या समझ में आया, एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। तो ये जो अंडर पॉपुलेशन हमने अंडरस्टैंड किया पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, किस तरह जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ एरियाज़ में ज़्यादा, कुछ एरियाज़ में कम। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा, सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ 10%, है ना। और जो कंसेप्ट देखा हमने कि ओवर पॉपुलेशन हो रही है, कहीं पे अंडर पॉपुलेशन हो रही है, और ये जो कंसेप्ट है ये ज़रूरी है किस लिए, प्लान करने के लिए, डेवलपमेंट को, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस। ये हेल्प करता है किसको, पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट को, कि वो बेटर डिसीजंस कर सकें सिटी, जॉब्स और इन्वायरमेंटल सर्विसेज के द्वारा। फिर हमारा अगला टॉपिक है इन ह्यूमन सेटलमेंट्स।
ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में हम जानेंगे यूनिट 4 में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।